नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, राधे राधे। हम लोग हैं। भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं। उनका एक नाम पतित पावन भी है। आम जनता के लिए नहीं, यहाँ से भगवान का भोग अंदर ले जाया जाता है या फिर पुजारी यहाँ से प्रवेश करते हैं। द्वार के बिल्कुल बीच में देखिए भगवान को, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए भगवान के दर्शनार्थियों में इतनी उत्सुकता होती है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए, उनके दीदार कर। और ये देखिए पुरानी ध्वजाएं निकाल करके नई ध्वजाएं यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं। पुरानी जो कुछ है, फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है, फिर भगवान को भोग लगता है, फिर दो नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, राधे राधे। हम लोग हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम में। तो अभी हम लोग उत्सुक हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हमारा रहा। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, पूरे जो हमारा पारंपरिक पहनावा था उसमें। तो हम जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के, जो इस जगत के नाथ हैं, उनके दर्शन कराने के लिए। बने रहिए हमारे साथ में, पूरे ब्लॉग को अंत तक का देखिए। पूरे जगन्नाथ जी के दर्शन के आपको भव्य तरीके से सारे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी कराए जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए चलते हैं आगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम भारत के 4 मुख्य धामों में से एक है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा महारानी के साथ विराजमान हैं। भगवान के इस रूप के दर्शन करके बड़े से बड़ा पापी भी अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं। उनका एक नाम पतित पावन भी है। पतित का उद्धार करने वाला पतित पावन। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी में आने के लिए सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जगन्नाथपुरी में रेलवे स्टेशन और ISBT दोनों मौजूद हैं। साथ ही एयरपोर्ट जो है 60 किलोमीटर की दूरी में भुवनेश्वर में स्थित है, जहां से टैक्सी की सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाती हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से रेलवे स्टेशन की दूरी महज 2.5 किलोमीटर की है। और यहाँ पर जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पुरी सी बीच यहाँ पे बहुत फेमस है। पुरी सी बीच से जगन्नाथ मंदिर की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर की है। और आपको कहीं भी साइट सीइंग के लिए जाने के लिए यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं, टैक्सी से लेकर के, रिक्शा से लेकर के हर सुविधा अपने उपलब्ध है। और रहने के लिए यहाँ पे एक से बढ़कर एक होटल 500 से लेकर 5000 तक की रेंज में उपलब्ध है। हर तरह के होटल यहाँ पे, बड़े से बड़े लग्जरियस होटल भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप आश्रम में रहना पसंद करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आश्रम मंदिर के आसपास आपको मिल जाएंगे। हम लोग स्वर्ग द्वार के पास में रुके थे, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर की थी और समुद्र की दूरी वो भी मात्र आधा किलोमीटर की डिस्टेंस थी। तो हम लोग अपने रूम से पैदल पैदल मंदिर की तरफ को चल रहे हैं, जो कि ये शॉर्ट रास्ता है मंदिर की तरफ जाने वाला, स्वर्ग द्वार वाला रास्ता। यहाँ से आप रिक्शा लेकर के भी मंदिर तक जा सकते हैं। और इस रास्ते में आपको हर तरह की पूजन सामग्री आसानी से मिल जाती है। वाली गली से होते हुए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। सामने हमें भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर दिख रहा है। जैसे ही हम मंदिर के निकट पहुंचते हैं तो दूर से हमें भगवान का सुदर्शन चक्र और ध्वजा नजर आती है। ध्वजा और भगवान सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम तुरंत हमें भगवान का जो किचन है, भगवान की रसोई है, वो नज़र आती है। भगवान की रसोई से उड़ता हुआ धुआं ये बताता है कि यहाँ पे सारा भोजन सामग्री जो है लकड़ी में, काष्ठ में ही बनाई जाती है। तो भगवान को बहुत शुद्ध तरीके से यहाँ पे भोजन परोसा जाता है और बनाया जाता है। इसमें करीब 1000 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं भगवान की सेवा के लिए। जो भगवान के लिए भोज्य पदार्थ बनते हैं, 56 भोग यहाँ प्रतिदिन बनाया जाता है, जिसके लिए करीब 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो भोजन बनाना और यहाँ से मंदिर तक, भगवान के गर्भगृह तक ले जाने का कार्य करते हैं। और गर्भगृह से जब भोग लग जाता है, भोग लगने के बाद उसे वापस लाने का कार्य करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं मंदिर के दक्षिण द्वार की तरफ। दक्षिण द्वार जिसे अश्व द्वार भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे द्वार की दोनों तरफ अश्व विराजमान है। इस द्वार से आम जनता प्रवेश नहीं कर सकती है। आम जनता मात्र बाहर इस द्वार से निकल सकती है। ये निकासी के लिए बनाया गया है। इस द्वार से मात्र पुजारी और जो भगवान का भोग होता है वही इस द्वार से अंदर प्रवेश कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं द्वार के दोनों तरफ 2 अश्व विराजमान हैं, जिनमें 2 पहरेदार बैठे हुए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ये भोग अंदर मंदिर में लेके जाया जा रहा है। और जो प्रसाद वहाँ से भगवान के मंदिर से भोग लगने के बाद आता है, उसको वापस लाया जाता है।
यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे पश्चिम द्वार की तरफ। पश्चिम द्वार जो कि इसकी बैक साइड में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे दर्शनार्थी अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये द्वार जो है जहाँ से सारे दर्शनार्थी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस द्वार में बाहर जूता और मोबाइल का काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके उपकरण हैं वो जमा कर सकते हैं। और सामने आप भगवान के सुदर्शन चक्र और ध्वजा के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए सामने भगवान का सुदर्शन चक्र और ध्वजा नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आप मंदिर में जो सुंदर कलाकृतियाँ बनी हैं उसको भी आप यहाँ से निहार सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क जूता और मोबाइल घर बनाया गया, जहाँ पे मोबाइल और जूता जमा किया जाता है। बेहतर है आप मोबाइल और अपने चप्पल अपने घर पे या रूम पे ही रख के जाएं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये है पश्चिम द्वार, जिसे व्याघ्र द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के जो द्वार है, द्वार के दोनों तरफ व्याघ्र मतलब बाघ बैठे हुए विराजमान हैं, तो इसे व्याघ्र द्वार बोलते हैं, जहाँ से सारे दर्शनार्थी प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग पहुँचते हैं उत्तर द्वार पे, जिसे हस्ती द्वार बोलते हैं। यहाँ पे हाथी विराजमान है गेट के दोनों तरफ। यहाँ से सिर्फ पुजारी प्रवेश कर सकते हैं और इसे निकासी के लिए एग्जिट गेट के रूप में इस प्रयोग किया जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे चलेंगे पूरब द्वार की तरफ, जिसे सिंह द्वार बोलते हैं। ये रास्ता सीधे आगे हमें ग्रांड रोड और सिंह द्वार की तरफ ले जाता है। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं भगवान का जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, मंदिर का मुख्य जो प्रवेश द्वार है सिंह द्वार पे, क्योंकि यहाँ पे द्वार के दोनों तरफ सिंह विराजमान हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये अरुण स्तंभ यहाँ पे हैं, और भगवान के जो सुंदर पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी उनके आप दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। द्वार के बिल्कुल बीच में देखिए भगवान की, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए भगवान के सुंदर दर्शन पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी जो द्वार के बिल्कुल निकट विराजमान है, उनके दर्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। जय हो पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी की। ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं भगवान के सुदर्शन जी का और भगवान की जो ध्वजाएं हैं उनका। ये भगवान जगन्नाथ की भूमि है, तो यहाँ पे पग पग में चमत्कार होते हैं। आप देख सकते हैं सामने प्रत्यक्ष रूप में जो ध्वजा है हवा की विपरीत दिशा में लहरा रही है, और सुदर्शन जी किसी भी दिशा से आप देखेंगे आपको गोल ही नजर आएंगे। ये अरुण स्तंभ है, जहाँ पे सूर्य भगवान के सारथी अरुण देव विराजमान है स्तंभ के ऊपर। ये मुख्य द्वार है, जहाँ से मंदिर में प्रवेश के लिए अक्सर यहाँ पर से आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ यहाँ पे रहती है दर्शनार्थियों की। तो कई दर्शनार्थी यहाँ पे लाइन में खड़े आपको दिखेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे प्रवेश दिलाया जाता है दर्शनार्थियों को। ये आप देख सकते हैं लाइन में सारे दर्शनार्थी लगे हुए हैं। आगे जो है यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे दर्शनार्थियों को भेजा जाता है। ये देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर में यहाँ पे दर्शनार्थियों को रोका गया है, क्योंकि मंदिर में अभी अंदर भोग लग रहा है। तो यहाँ पे दर्शनार्थियों को इस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेटल डिटेक्टर की यहाँ पे बैरिकेड लगा करके इनको रोका गया है। जैसे ही अंदर से आदेश मिलेगा कि भगवान के दर्शन खुल चुके हैं, तो वैसे ही भीड़ को, इन दर्शनार्थियों को आगे ये बैरिकेड खोल करके इनको आगे प्रवेश दिया जाएगा। इस द्वार के निकट आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे पूजन सामग्री, वस्त्र वगैरह इस तरह के सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही प्रसाद भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। दिन हो या रात हो यहाँ पे हर समय दर्शनार्थी मौजूद रहते हैं, और हर समय यहाँ पे चहल पहल बनी रहती है। यहाँ से आपको पूजन सामग्री, भोजन सामग्री, हर तरह की सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। ये वही ग्रांड रोड है जहाँ पे रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी रथ में सवार होकर के यहाँ से गुंडीचा मंदिर की तरफ चलते हैं। तो उस समय इस पूरी रोड को खाली करा लिया जाता है। जितने भी अभी इसमें ये दुकानें दिख रही हैं, ये सारी उस समय खाली करा करके पूरी रोड में सिर्फ भक्तों का मेला रहता है। यहाँ पे आसपास खाने पीने की सारी व्यवस्था है, और रहने के लिए यहाँ पे धर्मशाला, होटल भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे होटल और धर्मशाला चाहते हैं मंदिर के निकट, उनको यहाँ पे ये सुविधा मिल सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निःशुल्क जूता और मोबाइल स्टैंड है। यहाँ पे लाइन में खड़े होकर के आप जूता और मोबाइल अपना यहाँ पे जमा करा सकते हैं, और उसके बाद अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कैसे मंदिर में प्रवेश दिलाया जाता है। ये पूरी जिगजैग लाइन है, जिसमें अलग अलग लाइन से होकर के आपको जाना होता है।
और यहाँ पे आप देखिए बैरिकेड में इन सारे दर्शनार्थियों को रोका गया है क्योंकि आगे मंदिर के अभी दर्शन बंद हैं, भगवान को भोग लग रहा है। तो जैसे ही भगवान को भोग लग जाएगा, दर्शन खुलेंगे, तो इन सारे दर्शनार्थियों को बैरिकेड खोल करके आगे दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये देखिए कितनी उत्सुकता है इन दर्शनार्थियों में भगवान के दर्शन पाने के लिए। और यहाँ पे धूप से बचने के लिए इस तरह से शेड बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से खड़े हो सकते हैं। पीने के लिए पानी वानी की व्यवस्था सारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। दर्शनार्थियों में इतनी उत्सुकता होती भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए, उनके दीदार करने के लिए, दर्शनार्थी घंटों भर लाइनों में खड़े रह जाते कई बार। लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, वो लोग यहाँ से सिंह द्वार के बाहर से भगवान के दर्शन करते हैं क्योंकि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश ही अलाउड है। हिंदू के अलावा वहाँ पे सिख और जैन जा सकते हैं, अन्य धर्म के लोग वहाँ पे अलाउड नहीं हैं। ये पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ से आप कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ इस द्वार पे रहती है। तो जो लोग अन्य धर्म के हैं वो लोग यहाँ पर खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ रशियन भक्त यहाँ पे हैं। ये मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाहर से यहाँ से भगवान पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान को पतित पावन इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये भक्त देखिए बाहर से भगवान को प्रणाम करते हैं यहाँ से, और यहीं से भगवान को हाथ जोड़ करके शीश नवा करके यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। तो सारे लोग यहाँ पे भगवान की एक मात्र झलक पाने के लिए खड़े रहते हैं। जय जगन्नाथ। अभी शाम का समय हो चला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ चुकी है सिंह द्वार के बाहर, क्योंकि यहाँ पे भगवान की ध्वजा को बदला जाएगा। तो ये नित्य यहाँ पे रोज का नियम है कि संध्या में भगवान की ध्वजा को बदला जाता है। तो उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मंदिर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। जितने अंदर होते हैं वो तो देखते ही हैं, बाकी जो बाहर लोग होते हैं वो लोग भी बाहर से भगवान की ध्वजा के जो चेंज करने की जो यहाँ पे रस्म है, इसको देखने के लिए लोग इकट्ठे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ध्वजा, ये सारी ध्वजाओं को बदला जा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर जो हैं वहाँ पे चढ़े हुए हैं लोग जो ध्वजा को बदलने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर से आप पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं प्रत्यक्ष सामने, क्योंकि मंदिर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर पा रहे तो यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये ध्वजा बदली जा रही है तो लोगों में उत्साह और उम्मीद देखी कैसे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ये देखिए यहाँ पे सारी ध्वजाएं लगभग उतार ली गई हैं और एक ही ऊपर शिखर में जो ध्वजा वो दिख रही है वो भी उतार करके सारी यहाँ पे नई बदल के लगा दी जाएंगी इसमें भी। और ये देखिए पुरानी ध्वजाएं निकाल करके नई ध्वजाएं यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं। पुरानी जो कुछ हैं उनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे नित्य बहुत सारी ध्वजाएं लगाई जाती हैं। एक मुख्य ऊपर सुदर्शन चक्र के ऊपर रहती है और बाकी नीचे बहुत सारी ध्वजाएं लटकी रहती हैं। कई श्रद्धालु भक्त अपनी तरफ से भगवान को भेंट करते हैं जो ध्वजाएं हैं, और कई बार ध्वजाएं भक्तों को प्रसाद के रूप में भी मिलती हैं यहाँ से। और ये रात्रि के समय आप देख सकते हैं, रात्रि के समय भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर बड़ी चहल पहल रहती है। चारों तरफ भक्त नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से सारे कार्य होते हैं। मंदिर के बंद होने का समय यहाँ पे जैसे नॉर्मली 9 बजे सारे मंदिर बंद रहते हैं, तो यहाँ पे भगवान रात में 1-1 बजे तक दर्शन देते हैं। मंदिर के निकट ही इस तरह से आपको बहुत सारी पूजन सामग्री मिल जाएगी। ये भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह हैं। जो भक्त अपने घर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह घर लेके चलते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे विग्रह रखे हुए हैं, बहुत सारी पूजन सामग्री है।
भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे पूजन सामग्री रखी हुई हैं। जो भी भक्त यहाँ से पूजन सामग्री लेना चाहते हैं, यहाँ पे मंदिर के आसपास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। जगह जगह यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, तो उसमें आपको खाजा और भिन्न प्रकार के जो यहाँ के मिष्ठान होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। खाजा जो कि जगन्नाथ जी का फेवरेट है और पुरी की प्रसिद्ध डिश है, तो ये आप खाना मत भूलिएगा। ये चारों युग में मुख्य धाम है, रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ। रामेश्वर में भगवान नहाते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, जगन्नाथ जी यहाँ भोजन करते हैं, जगन्नाथ जी में द्वारिका में शयन करते हैं। ये भगवान ऐसा मूर्ति है, सत्य, तृतीया, द्वापर, कली, चारों युग का सेवा चलता है यहाँ। और बहुत मंदिर है भारतवर्ष में, जगन्नाथ जी मंदिर सबसे अलग है। यहाँ भगवान की सेवा चलता है, सुबह 6 से लेकर रात 12-1 तक भगवान नहाते हैं। अगर पहले मंगला आरती होता है, मंगला आरती के बाद में भगवान को श्रृंगार को चेंज किया जाता है। उसका बाद भगवान गामछा पहनते हैं, उसका बाद भगवान का दांतुन किया जाता है, मुख धुआ जाता है, कुल्ली किया जाता है, जीभ छला किया जाता है, फिर कुल्ली किया जाता है, फिर मुख धुआ जाता है, फिर भगवान को नहाना पड़ता है। पंचामृत में नहाना पड़ता है, सादा पानी में नहाना पड़ता है, सादा पानी में नहाना पड़ता है। फिर इसको कपड़ा को गामछा को चेंज करके भगवान को श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार का बाद में भगवान को टिफिन भोग लगता है, धान के लिया, नारियल का लड्डू वाला भगवान का भोग लगता है। भगवान का भोग का बाद में भगवान का खिचड़ी वाला भोग लगता है। खिचड़ी का बाद में भगवान को श्रृंगार को चेंज किया जाता है, सारी श्रृंगार फिर भगवान को श्रृंगार किया जाता है, फिर भगवान को भोग लगता है। फिर भगवान का भोग खत्म होने के बाद 2 बार फिर भगवान को श्रृंगार को चेंज किया जाता है, फिर सारे श्रृंगार होते हैं, फिर भगवान को भोग लगता है। संध्या 6:30 से 7 का अंदर में संध्या आरती होता है, फिर महादेव को होता है, भगवान का भोग लगता है, फिर बड़ा श्रृंगार भेष होता है। जगन्नाथ जी फूल में श्रृंगार किया जाता है, रात को शयन के टाइम में सारी फूल की श्रृंगार किया जाता है भगवान को। सुबह उठने से भगवान का मंगला आरती होता है, सारी फूल को निकलने के बाद में दुर्गा लगाते हैं, मंगला। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी तीनों स्नान मंडप में आकर के बाहर सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान यहाँ पे मंदिर से बाहर आकर के स्नान यात्रा के लिए बाहर आते हैं और सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो पब्लिश होता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।